अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन इन्फो। नाज़िर ग्रामी, हमारी आज की वीडियो ऐसे टॉपिक पर है जो आपको हैरान कर देगी। नाज़िर ग्रामी एक अमेरिकी कोपमा जो 22 साल पहले लापता हुआ था, जिसकी लाश आज बरामद हुई है। चलो शुरू करते हैं हमारा काउंटडाउन। नाज़िर ग्रामी 22 साल कबल लापता होने वाले अमेरिकी कोपमा की जमी हुई लाश पहाड़ी से मिल गई। मतूफ़ी कोपमा के कपड़े और जूते भी महफूज हालत में थे। नाज़िर ग्रामी गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले कोपमा विलियम स्टिम्फल 22 साल कबल एक मुहिम के दौरान अपनी टीम समेत बर्फानी चोटी कोर्डिलिरा ब्लंका रेंज के मुकाम पर बर्फानी तोदे की जर्द में आ गए थे। नाज़िर ग्रामी यह हादसा 22,000 फुट बुलंदी पर पेश आया था, जिसके नतीजे में कोपमा इसी जगह दफन हो गए थे। साल 2002 में 59 साल कोपमा के लापता होने के बाद इनकी तलाश में की जाने वाली तमाम तर कोशिशें नाकाम साबित हुई। नाज़िर ग्रामी इस हवाले से पेरो पुलिस का कहना है कि कोर्डिलिरा ब्लंका रेंज पर बर्फ़ पिघलने के बाद अमेरिकी कोपमा की लाश बरामद हुई। इनकी शनाख्त लाश के पास पड़े इनके पासपोर्ट से की गई। नाज़िर ग्रामी पुलिस की जानिब से जारी की गई तस्वीर के मुताबिक अमेरिकी कोपमा की लाश के साथ इनके कपड़े और जूते भी सर्द मौसम की वजह से महफूज हालत में थे। विलियम स्टिम्फल टीम में शामिल मजीद 2 कोपमाओं स्टीव एयरस्काइन और मैथ्यू रिचर्डसन के हमरा मुहिम पर गए थे। स्टीव की लाश पहले मिल गई थी, लेकिन मैथ्यू का अब तक पता नहीं चल सका। नाज़िर ग्रामी पुलिस ने AFP को बताया कि यह लाश एंडर्स कोर्डिलिरा ब्लंका रेंज पर बर्फ़ पिघलने के बाद उभरी है। ये दूसरी बर्फानी मम्मी शुदा लाश है जो एंडर्स में पाई गई है। इससे पहले 41 ईयर कबल लापता हो जाने वाली खतून कोपमा की बाकियात गुज़श्ता साल मिली थी। याद रहे कि इससे कबल रवां साल मई में एक इसराइली कोपमा की लाश लापता होने के तकरीबन 1 माह बाद इसी इलाके से मिली थी। नाज़िर ग्रामी, अगर आपको ये वीडियो दिलचस्प लगी है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे।